आदमी ने अचानक दरवाजा खोला और दुल्हन को लेने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अपनी दुल्हन को कमरे में मृत पाया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दुल्हन के माता पिता और भी उलझन में थे। यह नहीं जानते कि उनकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई। इस समय दुल्हन के प्रेमी ने दुल्हन को मारने की ताकत देखी और एक स्टील की घंटी खोली। उन्होंने यह भी कहा कि दुल्हन ने कुछ दिन पहले दूल्हे के लिए इसे विशेष रूप से अनुकूलित किया था। यह दुनिया में एकमात्र ऐसा था जो समान था। इसलिए उसने तुरंत सोचा कि दुल्हन की मौत आदमी से संबंधित। उसने फिर कहा कि आदमी ने उसे मार डाला होगा, क्योंकि उसने कल रात सुना कि दुल्हन किसी और के बच्चे से गर्भवती थी। यह सुनने के बाद दुल्हन की मां ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और फिर उस आदमी को अमानवीय होने के लिए शाप दिया। वह अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसने नहीं मारा। फिर उसे बिस्तर के किनारे एक निगरानी कैमरा मिला, इसलिए उसने जल्दी से अपने माता पिता से निगरानी कैमरा जांचने के लिए कहा। यह सुनने के बाद माता पिता ने तुरंत अपनी बेटी का मोबाइल फोन ढूंढा और जांच करने के लिए निगरानी कैमरा चालू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से वे यह जानकर चौंक गए कि वह आदमी वही था जिसने उनकी बेटी को मारा था, और वह आदमी यह देखकर अवाक रह गया। उसे नहीं पता था कि वह निगरानी कैमरे में कैसे दिखाई दी। यह पुष्टि करने के बाद कि वह आदमी हत्यारा था, पिता ने तुरंत गुस्से में एक फल काटने वाला चाकू उठाया और उसे सीधे उसके दिल में घोंप दिया। अपनी मृत्यु तक शायद भगवान को उस आदमी के अनुभव पर दया आ गई। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल उसका पुनर्जन्म हो गया। दुल्हन के आने से एक रात पहले बैचलरेट पार्टी में वापस फिर उसने अपना फोन उठाया और उसे देखा और पाया कि ठीक रात के 12 बज रहे थे। अगले ही पल उस आदमी ने अपने आसपास के लोगों को देखा और समझ नहीं पाया कि उसे यहाँ कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ जिस व्यक्ति का उसके साथ सबसे खराब रिश्ता था वह दुल्हन का प्रेमी था। हालांकि इस समय आदमी को अचानक याद आया कि दुल्हन की सबसे अच्छी दोस्त नशे में धुत हो जाए और बकवास करना शुरू कर देगी और दुल्हन की असली पहचान सबके सामने प्रकट कर देगी। जिससे गर्भवती थी वह उसकी नहीं थी। यह सुनकर आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्सा नहीं हुआ और बताया कि दुल्हन को कल उठा लिया जाएगा। अगर वह गुस्सा हो गया और अभी चला गया तो हर कोई फिर से उस पर दोष मढ़ देगा। इसलिए आदमी ने उदासीन होने का नाटक किया और कहा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त नशे में होगी, और उसने ऐसा कहा और दुल्हन जो मूल रूप से दोषी महसूस कर रही थी तुरंत राहत महसूस की। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका मंगेतर इतना गुस्सा होगा। तब आदमी ने दुल्हन से कहा कि वह दूसरों की कुछ गपशप की वजह से उस पर शक नहीं करेगा। यह सुनकर दुल्हन मन ही मन खुश हुई, लेकिन उसके बगल वाला आदमी अब और शांत नहीं बैठ सका और जानबूझ